खबर आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल चौकी से है, जहां माहुल में पहुंची 4 थाना व 2.5 प्लाटून पीएससी करती रही राजस्व टीम का इंतजार। माहुल 2 घंटे तक रहा पुलिस छावनी में तब्दील। भाजपा लालगंज जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव का हस्तक्षेप, बैक फुट पर प्रशासन। बता दें कि अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल नगर पंचायत के माहुल पुलिस चौकी के सामने दर्जनों की संख्या में दुकानदार अल्वेस्टर डालकर परिवार का भरण पोषण के लिए छोटे छोटे दुकान किए हैं। रविवार को उन्हें हटवाने को 4 थानों की पुलिस और 1.5 प्लाटून पीएससी बल सुबह लगभग 10 बजे माहुल नगर पंचायत की पुलिस चौकी पर पहुंच गया। कार्रवाई को आगे बढ़ाने को राजस्व टीम का इंतजार 12 बजे तक होता रहा। भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजार में हड़कंप की स्थिति रही। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा के नेता भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई के विरोध में उतरकर विरोध करने लगे। जानकारी के अनुसार मोहम्मद अशरफ के पक्ष में भूमि पर कब्जा हेतु उपजिलाधिकारी न्यायिक फूलपुर द्वारा 28 जनवरी 2025 को एक आदेश पारित किया गया। उक्त भूमि से कब्जा हटाने हेतु 15 दिन पूर्व 17 दुकानदारों को नोटिस फूलपुर तहसील द्वारा दी गई। उसके बाद भी उक्त भूमि खाली नहीं हुई। उसके बाद आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी फूलपुर सुरेंद्र नारायण तिवारी के निर्देश पर बीते 22 जनवरी को समय रखा गया। किसी कारण से आदेश को कैंसिल कर दिया गया। पुनः 23 फरवरी को कार्रवाई का समय निर्धारित हुआ। रविवार को सुबह 10 बजे थाना अनिल सिंह, थाना अध्यक्ष पवई प्रदीप मिश्र, थाना अध्यक्ष अतरौली अमित मिश्रा, फूलपुर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद और 2.5 सेक्शन पीएससी बल माहुल तैनात कर दिया गया, जिससे माहुल का पवई रोड पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सूचना पर भाजपा लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। जिले के उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के साथ ही मौके पर पीड़ित से मिले वह बात सुनी। सर, एक जानकारी चाहिए। सुबह से देखा जा रहा है कि प्रशासन काफी भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है और माहौल क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल है। इस जमीनी विवाद में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हमको जानकारी मिली कि कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास में कुछ गरीब असहाय परिवार के लोगों की झुग्गी झोपड़ियां हैं और जो वर्षों से यहाँ काबिज है, जिसकी एसडीएम के यहाँ भी मुकदमा विचाराधीन था और हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। तो वर्तमान समय में कोई आदेश वगैरह इनके खिलाफ आ गया था, जिसके कारण लोग यहाँ खाली कराने के लिए फोर्स यहाँ आई हुई थी आदेश के अनुपालन में। लेकिन यहाँ हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने उस आदेश के विरुद्ध में अपर आयुक्त या आयुक्त के अपील किया हुआ है, जिसकी कॉपी भी इनके पास है और इनके पास पुराना स्टैंडिंग ऑर्डर है सिविल कोर्ट का, जिसमें इनका कब्जा बरकरार करने का आदेश है। तो जिसके अनुपालन में हम लोगों ने शीर्ष अधिकारियों से वार्ता भी किया है और कोई भी इनके विरुद्ध जो आदेश आया था, क्योंकि उससे बड़े अदालत का आदेश हमारे पास है, तो उसका अनुपालन नहीं हो सकता है, जिसके कारण यहाँ कोई भी ऐसे गरीब लोगों के परिवार के लोगों को कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीब के साथ खड़ी रहती है और हम लोग इसीलिए आए हुए कि इन गरीबों को न्याय दिलाया जा सके। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार गरीबों को परेशान कर रहे हैं और अपना यहाँ पर रोटी सेकना चाहते हैं, प्लाटिंग करते हैं वो लोग, मुझे जो जानकारी मिली है, जिसके कारण ये परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का नाम आप बता सकते हैं? कौन लोग हैं वो? एक कोई मोहम्मद अशरफ पुत्र सलाहुद्दीन या ऐसे कुछ करके नाम है और लोग ऐसे ही हैं जो मुकदमा में वादी हैं। तो मुझे इतनी ही जानकारी है, बाकी और जानकारी इन लोगों से भी मिलूंगा। इन लोगों के द्वारा जब इस तरीके से कार्य किया जा रहा है तो क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासनिक के द्वारा या नहीं? देखिए, ये कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और ये भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कोई ऐसा मारपीट और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिसमें कोई और कानूनी कार्रवाई कराई जाए। फिलहाल में केवल वो लोग कानूनी लड़ाई के उसमें एक मुकदमे से जीते हुए थे, दूसरे में विचाराधीन है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई कार्रवाई? न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता, हमारी शीर्ष अधिकारियों से वार्ता हुई है, तब तक कोई यहाँ पर कब्जा नहीं खाली करा सकता है। गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इन गरीबों को अगर कहीं से भी ये गलत भी रहते तो पहले इन गरीबों का हक है कि इनको सरकारी आवास मिले। हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि गरीबों को अगर कहीं भीटे पे भी कब्जा किए हुए हैं तो पहले उनको सरकारी आवास दिलाया जाएगा। वो असहाय है, उनके पास नहीं है घर, तो पहले घर देंगे, उसके बाद वहां से हटाएंगे। सर, आप बीजेपी से किस पद पर कार्यरत हैं? मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लालगंज।